मेडुसा। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कायला नाम की लड़की के पास एंजॉयमेंट के लिए आता है। जब वो उसकी कैंपर वैन में आता है तो देखता है कि वहाँ काफी अंधेरा है। कायला उससे कहती है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए और जब वो आदमी उसके पास जाता है तो हम देखते हैं कि कायला का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ है, मानो कि वो एक क्रिएचर हो। तभी कायला उस पर हमला करके उसे काट खाती है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है कि कायला ऐसे कैसे बन गई थी। दोस्तों, दरअसल पहले कायला एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी जिसे एक लड़के से प्यार हो गया था। तब वो उसके साथ कहीं भाग गई थी, लेकिन वो लड़का उसे अक्सर मारा पीटा करता था, इसीलिए वो दोबारा अपने काम पर वापस लौट आई थी। तभी कायला को लेने उसका मैनेजर आता है जो कि सभी प्रोस्टिट्यूट पर नजर रखता था। वो उससे कहता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया क्योंकि यहाँ पर सभी उसे बहुत मिस कर रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो दोबारा यहाँ आना चाहती है। तब वो कहती है कि हाँ। जिमी कायला को ड्रग्स की एक पुड़िया देकर उससे कहता है कि ये उसे हील करने में उसकी मदद करेगा। उसके बाद कायला वहाँ पर जाती है जहाँ पर वो पहले काम किया करती थी। वहाँ पर वो अपनी दोस्त सिमोन से मिलती है जो उसे देखकर काफी खुश होती है। यहाँ पर वेल नाम की एक बूढ़ी औरत भी थी जो इन लड़कियों पर काफी अत्याचार किया करती थी क्योंकि वो पैसों के लिए उन्हें मारपीट करने वाले लोगों के पास भी भेज देती थी। सिमोन कायला से कहती है कि उसे खुशी है कि वो यहाँ पर वापस आ गई क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। उसके बाद कायला नदी किनारे जाकर वहाँ पर ड्रग्स लेती है जिससे उसे नशा हो जाता है। रात को जब वो वापस आती है तब वो अपनी दूसरी दोस्त मोरा से मिलती है जो कि उसके साथ काम किया करती थी। मोरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन मोरा का क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा होता है। तब वो उसके साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद कायला सिमोन को तैयार करती है और उसे बताती है कि वो डिप्रेशन में है क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया में सच्चा प्यार अब भी होता है, लेकिन वो बंदा उसे मारा पीटा करता था जिससे उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिमोन ये सुनकर काफी दुखी होती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कायला तैयार होती है क्योंकि जिमी उसे अपने क्लाइंट के पास ले जाने वाला था। जब जिमी उसे क्लाइंट के घर के बाहर ले जाता है तब वो उससे कहता है कि वो क्लाइंट थोड़ा अजीब है क्योंकि उसकी अपनी ही डिमांड होती है तो उसे उसकी सारी डिमांड पूरी करनी होगी। वो उसे ये भी बताता है कि वो क्लाइंट बहुत ही अमीर है जो कि आगे भी उन्हें बहुत पैसे दे सकता है, तो वो कोई भी ऐसे परेशानी क्रिएट ना करे जिससे कि उन्हें आगे दिक्कत हो। कायला उससे कहती है कि वो कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेगी और उस क्लाइंट से मिलने के लिए चली जाती है। वो क्लाइंट काफी स्मार्ट होता है जो उसे अपने घर के अंदर बुलाता है। तब वो कायला को बताता है कि उसके पास एक सांप है जिसका नाम एलेक्सिस है और वो बहुत ही प्यारी सांप है जिसे देखकर सबको लगाव हो जाता है। वो एलेक्सिस को बाहर निकाल कर कायला को दिखाता है। तब कायला उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद वो कायला को डांस करने के लिए कहता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वो उसे डिमोनिक आवाज में कहता है कि उसे हर चीज जानने की जिज्ञासा रहती है। तभी हम उस सांप को देखते हैं जो अपने डिब्बे से बाहर निकलकर कायला की थाई पर काट लेती है। अगली सुबह जब कायला उठती है तो अपनी थाई पर स्नेक बाइट देखती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये क्या हो गया। तभी उसे बाहर से वेल के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो बाहर जाती है। वो उन लड़कियों से पूछती है कि वहाँ क्या चल रहा है। तब वेल उसे बताती है कि कल रात एक क्लाइंट आया था जिसने मोरा पर हाथ उठाया है। ये सुनकर कायला मोरा को संभालती है और उससे कहती है कि वो सब ठीक कर देगी। तभी कायला को अपने थाई में दर्द शुरू हो जाता है तो वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसके घाव के अंदर से खून निकल रहा था। जब वो अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसकी आंखें एक सांप की तरह हो गई थी जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वो अपनी इस हालत से बहुत ज्यादा रोने लगती है। तब सिमोन वहां आकर उसे संभालती है। रात को जिमी कायला के पास अपना एक क्लाइंट लेकर आता है और उससे कहता है कि वो उसका ख्याल रखे। जब कायला उस क्लाइंट के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर रही होती है तब उसे अजीब सा फील होता है। जब वो उस क्लाइंट के नेक पर किस करने जाती है तो उसका गला काट लेती है जिससे वो क्लाइंट काफी डर जाता है और उससे कहता है कि वो क्या कर रही है। ये देखकर कायला हैरान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी कायला अपने दांत देखती है जो कि सांप की तरह बाहर आ गए थे और वो उस आदमी पर हमला करके उसके गले में काटने लगती है। वेल जब उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो अंदर आती है और देखती है कि कायला उस आदमी को खाना चाहती है। ये देखकर वो कायला को डांटती है
और साथ में उस क्लाइंट से माफी मांगती है उसके इस बिहेवियर के लिए। कायला जब वॉशरूम में जाती है तो वो अपने दांत देखती है जो कि सांप की तरह हो गए थे। तभी वो अपने गले से ढेर सारा जहर उगलती है जो कि तेजाब की तरह था। जब वो बाहर आती है तो वैल उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसकी वजह से उनका कीमती क्लाइंट जा चुका था। वो उससे कहती है कि वो जानती है कि वो टफ टाइम से गुजर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों का धंधा खराब करे। अगर उसने कुछ ऐसा किया तो वो उसे काम से निकाल देगी। रात को जब कायला सो रही होती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है। उस सपने में वो एक लड़की को देखती है जो उसे घूर रही थी और उसके सामने उसका एक क्लाइंट था जिससे वो पहले मिलने गई थी। वो क्लाइंट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी हड्डी तोड़ देता है और वो लड़की ये देखकर हंस रही होती है। तभी कायला की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। अब कायला को पता चल रहा था कि उसकी बॉडी एक सांप की तरह बन रही है, लेकिन वो इस बात का पता लगाना चाहती थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जानने के लिए वो उस क्लाइंट के घर के बाहर जाती है और उसे आवाज लगाती है। तभी अंदर से एक लड़की आती है जिसे देखकर वो कहती है कि वो उसका ही इंतजार कर रही थी। कायला देखती है कि वो वही लड़की है जो कल रात उसके सपने में आई थी और ये देखकर वो चौंक जाती है। वो लड़की कायला को अंदर बुलाती है और कायला उससे पूछती है कि उसका क्लाइंट कहाँ पर है। तो वो लड़की उससे कहती है कि कुछ लोग सेकंड चांस डिजर्व करते हैं और उन्होंने उसे सेकंड चांस दिया था। यह सुनकर कायला हैरान हो जाती है और तभी टेबल पर देखती है कि वहाँ पर किसी कल्ट की बुक पड़ी हुई है। इसके अंदर सांपों के बारे में लिखा है। वो लड़की उसे ड्रिंक देती है और उससे कहती है कि वो उसे पी ले जिससे उसे काफी आराम मिलेगा। वो उससे ये भी कहती है कि जिमी जैसे आदमी सिर्फ मौत डिजर्व करते हैं और उसकी मौत का कारण सिर्फ वही बनेगी। ये सुनकर कायला हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो किसी को नहीं मार सकती। उसके बाद वो लड़की उसे एक टेंट में ले जाती है जहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। जब कायला उस लाश के ऊपर से चादर हटाती है तो देखती है कि वो उसका क्लाइंट है जो कि मर चुका है। तभी वो लड़की उसके कान में आकर कहती है कि वो लोग बिल्कुल सेम हैं और वो कहीं पर भी जा सकते हैं। दरअसल वो लड़की कायला को दिखाना चाहती थी कि वो भी एक सांप है और कायला को एक रीजन की वजह से चुना गया है इस काम के लिए। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है जो कायला को बाहर बुलाता है। कायला उससे मिलने जाती है तब जिमी उसे डांटता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना उससे पूछे क्लाइंट के पास आने की। तब कायला उससे कहती है कि उसे कुछ जानना था इसीलिए वो यहाँ पर आई है। तभी जिमी उसे अपनी प्यारी बातों में फंसाता है और उससे कहता है कि वो गाड़ी में बैठ जाए। जब कायला गाड़ी में बैठने जाती है तब जिमी उसे एक मुक्का मारता है और उसे गाली देकर कहता है कि उसकी औकात ही नहीं है उसके साथ बैठने की। उसने कहा था कि वो उसकी हर बात मानेगी तो वो उसकी बात क्यों नहीं मान रही है। जिमी उसे ये भी कहता है कि अब वो उसे सबक सिखाएगा ताकि वो फिर से ऐसी गलती ना कर पाए। तभी जिमी कायला का शोषण करने जाता है। तब कायला उसका गला पकड़ लेती है। इससे जिमी को काफी दर्द होता है। तभी कायला अपने दांत बाहर निकाल कर उसका गला काट खाती है जिससे जिमी जख्मी हो जाता है। जिमी कायला से कहता है कि वो उसे बख्श दे, लेकिन कायला उसकी एक नहीं सुनती और उसकी गर्दन मोड़ देती है जिससे जिमी की मौत हो जाती है। तभी वो देखती है कि वो लड़की सामने खड़ी होकर उस पर हंस रही है क्योंकि उसकी बात सच हो गई थी और उसने कहा था कि जिमी की मौत का कारण वो ही बनेगी। कायला जब अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी चमड़ी छूट रही थी मानो कि वो एक सांप की चमड़ी हो। अब कायला भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो सांप बन रही है और वो फैसला करती है कि वो ऐसे आदमियों को मारेगी जो कि लड़कियों पर हाथ उठाते हैं। वो सिमोन के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो भी इस काम में उसका साथ दे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। उसके बाद वो मोरा के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे बहुत प्यारी लगती है। मोरा उससे पूछती है कि आज वो इतनी अलग क्यों लग रही है तो कायला उसे बताती है कि आज वो अच्छा फील कर रही है। तभी मोरा को एक बात याद आती है तो वो कायला को बताती है कि उसके वापस आने से पहले यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जो उसके बारे में हमेशा पूछा करती थी। वो उसे उस लड़की की फोटो भी दिखाती है जो कि वही लड़की थी जो उसे उस क्लाइंट के घर पर मिली थी। कायला ये देखकर समझ जाती है कि इस लड़की ने उसे किसी काम के लिए चुना है। तभी रात को वो क्लाइंट आता है जो कि मोरा को मारा पीटा करता था। जब वो मोरा के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कायला बैठी हुई है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तब कायला उससे कहती है कि आज वो मोरा की जगह पर आई है। वो उस आदमी को कंफर्ट फील कराती है और मौका देखकर उसे एक बैट से मारने लगती
लगती है क्योंकि उसने मोरा पर हाथ उठाया था। वो उस आदमी से कहती है कि उन्हें भी ऐसा ही फील होता है जब वो लोग उन पर हाथ उठाते हैं। वो उस आदमी का गला दबाकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उसे अपने हाथ की चमड़ी नजर आती है जो कि एक सांप की तरह फट रही थी। ये देखकर वो पैनिक हो जाती है और उस आदमी को छोड़ देती है। मौका देखकर वो आदमी उस बैट से उसे मारता है जिससे कायला बेहोश हो जाती है। जब कायला की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने वैल और मोरा को पाती है। वैल उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब कायला उसे बताती है कि वो उस आदमी को सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो किसी और औरत पर हाथ न उठाए। तभी कायला वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि उसके चेहरे की चमड़ी निकल रही है और उसके अंदर से उसकी अलग ही चमड़ी आ रही है जो कि सांप की तरह है। वो अपने पूरे चेहरे की चमड़ी निकाल देती है जिससे वो पूरी सांप दिखने लगती है। उसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है उससे बदला लेने के लिए। जब वो आदमी उसे वहां पर देखता है तो उसे लगता है कि शायद उससे कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तब कायला उसका गला पकड़ लेती है और उसके मुंह पर थूकती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी अपनी कार में लेकर मोरा के पास आ जाती है और उसे बताती है कि उसने उसका बदला ले लिया है। वो उसे उस आदमी की लाश को दिखाती है जिसे देखकर मोरा रोने लगती है। मोरा ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कायला उसे जान से नहीं मारेगी, लेकिन कायला पूरी तरह पागल सी हो गई थी, इसलिए मोरा उसे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। उसके बाद कायला क्लाइंट के पास जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तब वैल वहां आकर उससे कहती है कि उसने उस आदमी को क्यों मारा। कायला उससे कहती है कि वो आदमी वही डिजर्व करता था। तभी सिमोन जब उस लाश को देखती है तो वो काफी डर जाती है। वो कायला के पास आकर उसे चाकू दिखाती है और उससे कहती है कि वो पूरी तरह इविल बन चुकी है तो वो किसी को भी मार सकती है। कायला उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। वो कायला के पेट में चाकू घुसा देती है जिससे कायला नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर मसाल लिए कुछ औरतें आती हैं और वहां पर वो लड़की भी होती है जो कायला से मिली थी। अब हम देखते हैं कि कायला भी जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है। वो खड़ी होकर हंसने लगती है और सभी लड़कियां चैंटिंग करती हैं। वो अपनी भाषा में कुछ बातें करती हैं और कायला उसे पूरी तरह समझ पा रही थी, यानी वो भी उन्हीं की तरह बन चुकी थी। सिमोन ये देखकर काफी डर जाती है और उसे पता चलता है कि ये सभी एक कल्ट के मेंबर हैं। कायला सिमोन को वहां से भगा देती है और वैल से कहती है कि उसे उससे कुछ बदला लेना है। वैल उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कायला उसकी नहीं सुनती और अपनी शक्तियों से उसके शरीर को जला डालती है। तभी कल्ट मेंबर्स कुछ चैंटिंग करती हैं और वो लड़की कायला को बताती है कि वो ही एलेक्सिस है जिसने उसे डसा था। वो उसे कहती है कि उसे खुशी हुई जो वो वापस लौट कर आई और हम देखते हैं कि कायला के सर से ढेर सारे सांप निकल रहे हैं। तब एलेक्सिस चिल्लाकर कहती है कि मेडुसा तुम्हारा स्वागत है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।